Hello बच्चों, let's read the question. If delta U represent the increase in internal energy and W the work done by the thermodynamic system, then which of the following relation is true? Okay. तो क्वेश्चन में देखा कि डेल्टा यू आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ओके, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस. ये चेक कर लेते हैं. देखो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस मैं वन बाय वन सारे ऑप्शन चेक करूंगी. फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो. ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, ना तो हीट हमारी एब्जॉर्ब होगी ना ही रिलीज होगी, तो डेल्टा क्यू वुड बी इक्वल्स टू जीरो, चेंज इन हीट जीरो रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमें पता है डेल्टा क्यू वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैं डब्ल्यू लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे देखा है कि वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितना दे रखा है? डब्ल्यू. राइट, तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू लिख लेती हूँ. तो यहाँ से अगर डेल्टा क्यू जीरो है, ये जीरो हो गया, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू जीरो, यानी कि डेल्टा यू वुड बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू. ठीक है, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस. तो ये सिचुएशन तो बिल्कुल सही तरीके कि डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू बाय फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस. तो ये आपका सही है. करेक्ट रिलेशन ही बताना था, तो ए हमारा करेक्ट है. बी में देखो देखा डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस. अब देखो बी में देखो आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखे. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो आएगा. अगर डेल्टा टी आपका जीरो है तो उस केस में हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है. ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी उस केस में जीरो हो जाती है, और इस केस में जो आपका हीट होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा. तो बी हमारा स्टेटमेंट गलत दे रखे, ये वाली स्टेटमेंट तो गलत दे रखी है. सी में देखो डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस. यहाँ पे हमने देखा कि डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू होगा. राइट, तो सी तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया क्योंकि ए हमारा ठीक है. डी में देखा डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस. ये भी गलत है बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी कि जो वर्क डन आएगा पी डेल्टा वी, ये आपका जीरो आएगा बिकॉज डेल्टा वी आपका जीरो होगा. तो वर्क डन इस केस में जीरो होगा, तो इस केस में डेल्टा क्यू आपका किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा. ये रिलेशन आएगा. तो डी भी आपका इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो करेक्ट बेस्ट पॉसिबल आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.